ईरान में जो है वो ईरान और इज़राइल और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके जो बयान आ रहे हैं उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल है उसके जो प्राइसेस में कभी उछाल आ जाता है, दिन रात एक ही रात में उछाल आ जाता है और एक ही रात में गिरावट आ जाती है। तो उसकी वजह से पूरा विश्व का जो ट्रेड है और ख़ास करके जो कच्चे तेल का ट्रेड है उसमें महंगाई हमको देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जिस तरीके से जो ऑयल का सप्लाई, क्योंकि सारा मैक्सिमम जो है ये आपके पर्शियन गल्फ से और जो है आपका जो है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू सारा जो है क्रूड ऑयल आता है भारत को, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पहले तो ये हमारा जो समस्या थी ये एलपीजी सिलेंडर तक सीमित थी, अभी जो है पेट्रोल और डीजल के दामों तक सीमित थी। अब इसका इम्पैक्ट हमारा जो है जो बिटुमेन है जो हम अपने टारिंग में इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हम इसका हमारा विभाग इसके ऊपर लगातार हमने निगरानी बनाई हुई है और हमारा ये प्रयास है कि इसका कोई भी सीधा इफेक्ट हमारे जो है वो क्षेत्र के लोगों को ना हो। मगर फिर भी ये देखा जा रहा है कि जो हमारा सड़कें प्रदेश के अंदर बनती है, जो नाबार्ड के अंदर और पीएमजेएसवाई के अंदर हमारी 3 मीटर की विड्थ की सड़कें हैं, क्योंकि अलग अलग मीटर्स की जो है विड्थ की सड़कें बनाई जाती है। जो 3 मीटर विड्थ की सड़कें हैं उनका जो पहले पर किलोमीटर कॉस्ट हमको बैठता था वो करीबन 13 लाख रुपए, 13,75,000 रुपए जो है बैठता था। अब वो बढ़ के 17 लाख रुपए हो गया है, तो करीबन 4 लाख का इसमें हमको महंगाई हुई है। वैसे ही जो आपका 6 मीटर का सड़क है पहले करीबन 27.5 लाख रुपए जो है पर किलोमीटर था, अब वो करीबन 35 लाख रुपए जो है वो हो गया है, उसमें भी करीबन 8 लाख रुपए की वृद्धि है। और वैसे ही जो आपके पीएमजेएसवाई और नाबार्ड के 10 मीटर के विड्थ के रोड है जो पहले करीबन 40 लाख रुपए 41 लाख रुपए थे, वो अब करीबन 53 लाख रुपए जो है हो गया है, जिसमें करीबन 12 लाख रुपए का फ़र्क है। तो कुल मिलाकर हमको इसका अगर मोटा मोटा अनुमान जो अभी हमने विभाग ने लगाया है 100 करोड़ रुपए का इसमें असर जो है वो विभाग को पड़ा है। मगर हमने इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक तो पीएमजेएसवाई सड़कें हैं, हमने इसका एक प्रपोजल अभी नरेगा को, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उनको भेजा है कि जो कॉस्ट एस्केलेशन हो रही है विटामिन की, इसका, क्योंकि ठेकेदारों ने भी इसमें भी बोलना शुरू किया है कि इसका जो एडिशनल बर्डन है वो कौन बेयर करेगा, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। और मुझे लगता है क्योंकि कि एक हिमाचल का इशू नहीं है, पूरे प्रदेश देश का इशू है, इसलिए जल्द उसमें हमको कोई उसमें क्लैरिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से आएगी। जो दूसरा हमारा नाबार्ड और सीआरएफ और हमारा जो एएमपी प्रदेश की ओर से किया जाता है उसका प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट की ओर से बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका सीधा रूप से जो उसका बर्डन है वो प्रदेश के ऊपर आएगा, प्रदेश के वित्तीय कोष के ऊपर आएगा। तो उसका प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट बना रहा है, फिर उसके ऊपर हम एक निर्णय लेंगे कि कैसे उसको पूरा करना है। अब ये तो क्योंकि ये मसला केवल हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ अ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, मगर फिर भी हमारा कोशिश रहेगा कि हम अपने जो तय मापदंड हमने सड़कें प्रदेश के अंदर बनानी है वो बनाई जाए, उसमें जो ये कॉस्ट एस्केलेशन हुई है उसका कम से कम इम्पैक्ट हो, और उसमें हमको अगर थोड़े समय तक अपने काम को हॉल्ट भी करना पड़े तो उसके बारे में भी हम विभागीय चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुमानित है कि अगले कुछ महीने के अंदर, अगले एक आधे महीने के अंदर जो है वो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर होगी। तो उसका जो भी डिपार्टमेंटली इसमें हमको जो फीडबैक आएगा उसके मद्देनज़र रखते हुए इसका आगामी समय में इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। सर,